Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 10th and last lecture of chapter 8 that is devotional part to the divine. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 9 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 9 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कबीर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। तो आज के लेक्चर में हम लोग बाबा गुरु नानक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे इनका राइज हुआ, आगे इन्होंने क्या डिफरेंट करा बाकी से, एक तरह से कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। भक्ति मूवमेंट में इनका क्या योगदान था, इनका कौन सा मूवमेंट चल रहा था, आगे क्या हुआ, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और इनका मृत्यु जो है 1539 में हो गया था। लेकिन इनमें और कबीर में अंतर यह है कि कबीर के बारे में हमको जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम जानकारी है, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी ननकाना साहिब पाकिस्तान में आता है। इन्होंने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर फाइनली एक सेंटर अपना इस्टेब्लिश करा करतारपुर में। करतारपुर जो है वो अभी डेरा बाबा नानक नाम से जाना जाता है और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। A regular worship that consisted of singing of his own hymns was established there for his follower। यहीं पे डेरा बाबा नानक जो जगह है वहाँ पे इनके फॉलोअर्स के लिए एक रेगुलर वर्शिप का प्लेस बनाया गया, जहाँ पे जो मतलब इनके फॉलोअर्स थे बाबा गुरु नानक के, वो वहाँ पे जा कर के इनके हाइम्स को गाया करते थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर। अब किसका क्या जाति था, क्या धर्म था, क्या जेंडर था, उससे कोई मतलब नहीं होता था। इनके धर्म का खास बात यह था कि ये सभी प्रकार के लोग एक साथ बैठ करके एक कॉमन किचन बोला जाता था लंगर, वहाँ पे खाना खाया करते थे। यानी कि लंगर प्रथा का शुरुआत जो है इन्हीं के टाइम से हुआ था, बाबा गुरु नानक के समय से, और ये आज भी चलता आ रहा है। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाल एंड इट इज़ नाउ नोन एज गुरुद्वारा। तो वह सेक्रेड प्लेस, धार्मिक जगह जो बाबा गुरु नानक के द्वारा बनाया गया था, जो सेक्रेड स्पेस क्रिएट किया गया था, उसको शुरू में धर्मशाल बोला गया, जिसको आज हम लोग गुरुद्वारा नाम से जानते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म में भी क्या होता है, एक धार्मिक जगह का नाम धर्मशाला रख दिया जाता है, तो हो सकता है मे बी उसी से डिराइव्ड हो, लेकिन जो सेक्रेड प्लेस बाबा गुरु नानक ने क्रिएट करा था उसको पहले धर्मशाल और आज गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। 1939 में अपने मतलब मृत्यु के पहले बाबा गुरु नानक ने अपने ही एक फॉलोअर को अपना सक्सेसर बना दिया। यानी कि सक्सेसर वो होता है जो किसी को सक्सीड करता है, जैसे राजा महाराजा में सक्सेसर होता है कि उसके मृत्यु के पश्चात में, यानी कि मृत्यु के बाद उसका बेटा उसके गद्दी को संभालता है, वैसे ही इन्होंने भी अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया और उनका नाम था लहना। लेकिन बाद में जो है वो गुरु अंगद के नाम से जाने गए, और गुरु अंगद में ऐसा बताया जाता है कि बाबा गुरु नानक का ही एक तरह से रूप थे, स्वरूप थे। गुरु अंगद ने क्या किया, कंपाइल किया सारे कंपोजिशंस जो कि बाबा गुरु नानक ने लिखे थे, और बाद में उन्होंने सबको ऐड करके किस में ऐड किया, एक कंपोजिशन जो क्रिएट करा उसमें, किस स्क्रिप्ट में, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। तो गुरु नानक के जितने भी कंपोजिशंस थे, यानी कि गुरु नानक ने जिन चीज़ों को लिखा था उस सब को एक जगह संग्रहित किया, एक जगह कंपाइल किया, किसने, गुरु लहना या गुरु अंगद ने। और उन्होंने जो कंपाइलेशन करा यानी कि जो लिखा, वो अपना एक नया स्क्रिप्ट गुरुमुखी में लिखा, यानी कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट का शुरुआत इन्होंने किया, गुरु अंगद ने। ये एक फिगर है जिसमें बाबा गुरु नानक एज ए यंग मैन इन डिस्कशन विथ होली मैन, जितने कुछ धार्मिक लोग थे उनसे एक डिस्कशन का पार्ट का एक पिक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं। द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। तो गुरु अंगद के आगे जो 3 सक्सेसर हुए वो भी गुरु नानक के ही नाम में लिखा करते थे। उनका एक तरह से होता है ना, ब्रांडिंग करके लिखना उनके नाम का। एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशंस वेयर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। और फाइनली जो है 1604 में गुरु अर्जुन जो आए, उन्होंने इन सब के कंपोजिशन को कंपाइल करके एक बनाया। देखिए कंपोजिशन कंपाइलेशन में अंतर क्या है कि 10 लोग मिल करके 10 बातें लिखते हैं, ठीक है।
और उन 10 बातों को कंपाइल कर देना, यानी कि एक साथ करके और एक पुस्तक बना देना। यानी कि 10 चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर 10 लोगों ने लिखा, लेकिन 10 चैप्टर्स को एक साथ कलेक्ट करके एक बुक बना देना, उसको कंपाइलेशन बोलेंगे। तो गुरु अर्जन ने क्या किया, जो सभी सक्सेसर थे उनके जो भी कंपाइलेशंस थे, कंपोजिशंस थे, उसको कंपाइल कर दिया 1604 में। To this compilation were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भागवत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। तो ये जो कंपाइलेशन बना था, इसमें शेख फरीद जो थे सूफी के से शायद थे, संत कबीर जो थे, भागवत नामदेव थे, गुरु तेग बहादुर थे, इन सब के बातों को भी ऐड कर दिया गया था। 1706 में इस कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेशन दे दिया गया था गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह। यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने इस पे एक तरह से ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया कि भाई ये सारी बातें सही है। एक तरह से इनका ब्रांडिंग कर दिया कि हाँ ये सारी बातें सही हैं, एक तरह से बुक को लीगल टाइप का जैसे बना दिया। और उसी बुक को जो है, उसी कंपाइलेशंस को आज गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सारे जो सिख के गुरु हैं सबका कंपोजिशंस है, गुरु नानक से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह तक। और ये जो है सिखों का धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं का रामायण महाभारत है, क्रिश्चियन में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, वैसे ही सिख धर्म का होली स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब है। ये एक अर्ली मनु स्क्रिप्ट है गुरु ग्रंथ साहिब का, पिक्चर आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज्ड थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। यानी कि अब जो बाबा गुरु नानक के फॉलोअर थे उनका संख्या जो है 16वीं शताब्दी में उनके सक्सेसर्स के अंडर में, यानी कि जो सक्सेसर उनके आते गए तो उनके अंडर में इनके फॉलोअर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता चला गया। लेकिन इसमें खास नंबर जो इंक्रीज हुआ उसमें ज़्यादातर लोग या तो ट्रेडर्स थे या एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी कि कृषि वगैरह का काम करते थे, आर्टिस्ट थे या क्राफ्ट पर्सन्स थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि बाबा गुरु नानक का ऐसा मानना था शायद कि जो फॉलोअर होंगे वो हाउस होल्डर्स होंगे एंड शुड एडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। यानी कि वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, कुछ यूजफुल काम करेंगे। दे वेयर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर। तो ऐसा माना जाता था कि इनका एक जनरल फंड होगा, जो भी फॉलोअर्स होंगे उनका एक जनरल फंड होगा उस कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का, और उसमें सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मे बी इसी वजह से गुरु नानक बोलते होंगे कि सब कुछ ना कुछ काम करो तभी उस फंड में जो है कुछ दान कर पाओगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन ऑफ रामदासपुर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो एक सेंट्रल गुरुद्वारा जो था जिसका नाम हरमंदिर साहिब था, जिसको आज हम लोग फेमस जो है आज गोल्डन टेम्पल के नाम से है, तो उसके सराउंडिंग में एक टाउन जो है रामदासपुर का एक टाउन जो है डेवलप होने लगा 17th सेंचुरी में, और उस टाउन को आज हम लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं। It was virtually self-governing and modern historian refer to the early 17th century Sikh community, a state within the state। और ये जो टाउन बना रामदासपुर अमृतसर नाम से, तो ये एक सेल्फ गवर्निंग टाउन बन गया। यानी कि ऐसा टाउन जिसको सिख लोग ही क्या करते थे, चलाते थे इसका प्रशासन। यानी कि इसको ऐसा बोला गया एक राज्य के अंदर ही एक राज्य है। यानी कि आप जैसे समझ लो अभी आप इंडिया में हो, इंडिया के अंदर जिस स्टेट में हो वहाँ पे भी एक सरकार होती है और एक इंडिया पे सेंट्रल लेवल की सरकार है। तो वैसे ही उस टाइम भी जो शासन चला रहा था उसके शासन के अंदर ही ये लोग एक शासन चलाते थे। और इससे जो है जहांगीर जो कि मुगलों का इम्पेयर था उसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होता था और उनको लगता था कि ये लोग सिख कम्युनिटी जो है उनके लिए थ्रेट है। तो इसलिए उन्होंने गुरु अर्जुन को जो है 1606 में मरवा दिया था, एग्जीक्यूट करवा दिया था। इसके बाद जो है सिख मूवमेंट काफ़ी तेज़ी पकड़ लेता है 17th सेंचुरी तक, और इनमें एक खालसा पंथ की शुरुआत होती है जिसको गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में इस खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। और ये जो था एक कम्युनिटी था सिख का जिसका पॉलिटिकल एंटिटी था, यानी कि राजनीतिक मकसद था। यानी कि ये जो सिखिज्म था ये अब धर्म से राजनीति से यानी कि शासन की तरफ बढ़ रहा था।
यानी कि पहले क्या था, जैसे संत कबीर वगैरह हुए या और जो संत हुए तो उनके फॉलोअर हुए, लेकिन इनके फॉलोअर अब सेना का रूप लेने लगे और ये लोग जो हैं, सिख कम्युनिटी जो है वो अपना, अब जैसे पहले राजा महाराजा होते थे वैसे ये भी अब राजा महाराजा बनने की तरफ बढ़ने लगे। यानी कि अब जब इनका पूरा हिस्टोरिकल जो मूवमेंट चल रहा था, सिख का मूवमेंट चल रहा था, वो धीरे धीरे राजनीतिक स्वरूप लेने लगा। तो अब हिस्टोरिकल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगा 16th-17th सेंचुरी के बीच में, और ये जो सिख मूवमेंट का जो डेवलपमेंट हो रहा था उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा था पुराने बातों का। द आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो शुरुआती से ही ये जो सिख मूवमेंट चला उस पर शुरू से ही बाबा गुरु नानक का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस दिख रहा था। उन्होंने बताया, उन्होंने जो इम्फेसिस दिया था वो एक गॉड के वर्शिप पे दिया था। उनके हिसाब से भी भगवान क्या है, एक है। ये अलग अलग मूर्ति वगैरह फोटो वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक को भगवान मानो और एक से ही आपको मोक्ष मिल सकती है पूजा पाठ करके। उन्होंने भी कास्ट, क्रीड और जेंडर पे जो है काफ़ी कटाक्ष किया। उन्होंने उसको इरेलीवेंट बताया फॉर अटेनिंग लिबरेशन, यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति की जाती है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, ना कास्ट का, ना क्रीड का, ना जेंडर का। इनका जो आइडिया था लिबरेशन का, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का, उसमें ये बताया गया था कि जो स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस है, यानी कि आप जो निष्क्रिय होकर के एक परमानंद जीवन में जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए और एक एक्टिव लाइफ की तरफ जाइए जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट हो, यानी कि आप समाज के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाए, यानी कि आप आम इंसान के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए भी जिए। ठीक है, ये नहीं कि सब कुछ सेल्फ पे या सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का हो जाए, ऐसा नहीं है। एक सोशल कमिटमेंट रखिए, एक समाज सेवा वाली भावना रखिए इनके हिसाब से, और आप एक्टिव रहिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स, उन्होंने 3-4 टर्म्स दिए जिसमें नाम, दान और इंसान है फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि आप राइट वर्शिप कीजिए, यानी कि जो पूजा पाठ का सही तरीका है उसको अपना लीजिए। वेलफेयर ऑफ अदर, यानी कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए। एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि आप अपना जो विचार है, आप अपना जो मोरल कैरेक्टर वगैरह है उस सबको सही रखिए, प्योर रखिए। इसके अलावा इनका टीचिंग जो है आज याद किया जाता है, जैसे कुछ फॉर्म में नाम जपना, कीर्त करना, बंद चकना, जो ये सब जो है ये अंडरलाइन करता है इनका इम्पोर्टेंस, यानी कि इन्होंने जो इम्पोर्टेंस बताया उसको ये 3-4 टर्म जो है, जो टीचिंग्स है वो अंडरलाइन करता है, जो कि आज क्या है, राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स का एक मैसेज है। यानी कि राइट बिलीफ, सच्ची तरह से एक निष्ठ भावना रखिए, पूजा पाठ कीजिए तो आप एक सच्चे भावना से कीजिए। ऑनेस्ट लिविंग रखिए, यानी कि क्या बोला जाता है, ईमानदार बनिए वगैरह, और दूसरों की मदद कीजिए। सोशल कमिटमेंट वाली बात इनमें साफ साफ झलकती है और ऑनेस्ट रहने वाली बात। 10. बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो बाबा गुरु नानक का जो आइडिया है इक्वलिटी का, यानी कि सब में भाईचारे का, बंधुत्व का, बराबरी का, उसका काफ़ी ज़्यादा सामाजिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक इम्प्लीकेशंस हुए। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक and the history of the follower of other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी था इनके और बाकी जो उसी पीरियड में या उसी समय में जो और मेडिएवल सेंचुरीज में संत थे, कबीर, रविदास, दादू दयाल वगैरह, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ था, लेकिन पार्टली कहीं कहीं पे डिफरेंस जो था, जैसे उनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं पड़ा। ये जो बाकी के संत थे उनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं पड़ा, ठीक है, सिर्फ सोशल इम्प्लीकेशन था, लेकिन बाबा गुरु नानक के मैसेज में एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आ गया, इनका राजनैतिक स्वरूप में भी इम्पैक्ट दिखने लगा। यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बाकी संतों में और इनमें। एल्सवेयर, यानी कि अब चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब चैप्टर के लास्ट पोर्शन में एल्सवेयर दिया रहता है, जहाँ पे दुनिया के बाकी पोर्शन में, वर्ल्ड के बाकी अलग क्षेत्रों में क्या चल रहा था उसको हम लोग देखेंगे। तो छोटा सा ही पोर्शन होता है, तो इसमें है मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर और
पुनर्जागरण इसको बोला जाता है। रेनिसेंस चल रहा था और रिफॉर्मेशन चल रहा था। तो रिफॉर्मेशन में धर्म सुधार का काम किया गया था, यानी कि धर्म में जो आडंबर था, जैसे इंडिया में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली जो धर्म में आडंबर था, यानी कि जो कुरीतियाँ थी, ऐसे नियम कानून जो बेफिजूल की थी, जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उन सब को हटाने के लिए भक्ति मूवमेंट चला और सूफी मूवमेंट चला। वैसे ही एक तरह से वहाँ पे था रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। और यहाँ से पहले शायद वहाँ हुआ था, लेकिन एक फेज़ बना वहाँ भी, और वहाँ का पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट रहा। हमारे यहाँ जो मूवमेंट चला उसका सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित था मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था, लेकिन रिफॉर्मेशन का पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा। तो 16th सेंचुरी का टाइम था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फर्मेंट हो रहा था यूरोप में भी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस, वहाँ पे जो बदलाव हो रहा था, क्रिश्चियनिटी में जो बदलाव हो रहा था, तो उसमें एक नेता उभर के निकले। जैसे हमारे यहाँ संत लोग निकले, वहाँ पे एक नेता, उनके लीडर निकले, मार्टिन लूथर, ठीक है, जिन्होंने इस बदलाव को एक कदम आगे की तरफ ले करके गए। लूथर ने ऐसा महसूस किया कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, वो बाइबल का जो टीचिंग है, यानी कि बाइबल में जो बात लिखा गया है उसके विरुद्ध काम कर रहा है। उसमें जो बातें नहीं भी लिखी गई हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के जो ऊपर में चर्च में जो पादरी फादर लोग थे, बिशप लोग थे, वो लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब मार्टिन लूथर को एक तरह से महसूस होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, और उस टाइम क्या होता था ना, लैटिन भाषा में जो भी बुक वगैरह था वो लिखा जाता था, बाइबल वगैरह भी लैटिन भाषा में। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, संस्कृत भाषा में पहले ग्रंथ होता था, या अभी भी जो पूजा पाठ का जो काम होता है वो संस्कृत भाषा में होता है, जो सिर्फ ब्राह्मणों के समझ में आता है। हम लोगों के समझ में या आम आदमी के समझ में अभी भी संस्कृत भाषा उतना नहीं आता, क्योंकि उसका प्रचलन नहीं है। वैसे ही सेम वहाँ पे लैटिन के साथ अब आम लोग जो थे लैटिन भाषा को समझ ही नहीं पाते थे। तो बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो समझ नहीं रहे हैं। तो जो चर्च के पादरी या बिशप थे, वो लोगों को ये बोलते थे कि भगवान जीसस जो हैं वो ये बोल रहे हैं, आपको ये करने के लिए कह रहे हैं, तो आप सबको ये करना चाहिए। तो इस तरह से जो है काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो लूथर ने क्या किया, सबसे पहले इस बेवकूफ़ी से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने बाइबल को तो पहले ट्रांसलेट कर दिया, जो वहाँ का लोकल जर्मन भाषा जो था उसमें ट्रांसलेट कर दिया, ताकि सब लोग पढ़ सके कि हाँ भाई बाइबल में सच आखिर लिखा क्या है। इसके अलावा जो है, जो भी लोगों को जो है उन्होंने प्रेस में जा करके उसको छपवाया वगैरह, एक तरह से प्रचार प्रसार किया, और फाइनली जो है लोग उससे मोटिवेट हुए, और वहाँ पे धर्म में सुधार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मांग उठने लगा। और इसी तरह से जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो डिवाइड हो गया। एक तो कैथोलिक था और दूसरा प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और आज भी जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप है उनका मानना है कि हम लोगों का जो ओरिजिन हुआ है वो लूथर के टीचिंग से ही हुआ है। लूथर ही हम लोगों को बताएं कि इस धर्म में गलतियां हैं, इसको सुधारने के लिए, और वहीं से क्रिश्चियन का जो दूसरा भाग जो बना प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, तो उनका ओरिजिन हुआ। यहाँ पे टाइटल ऑफ जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय मार्टिन लूथर के द्वारा जो बाइबल ट्रांसलेट किया गया था उसका ये पिक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।